सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। एक जगह बहुत अच्छा लिखा हुआ था, दिए को घी की जरूरत तब होती है जब वो जलता है। बुझने के बाद घी किस काम का। ठीक उसी तरह हमें जो अपना ध्येय प्राप्त करना है, उसके लिए मानव जीवन को जब जो काम करना है समय पर, वो समय पर ही करना चाहिए। समय निकलने के बाद में करूँगा, बाद में हो जाएगा, ये सोचने का क्या तरीका है, उसका कोई फायदा नहीं है। समय और समझ ये दोनों एक साथ होना एक बहुत नसीब की बात है। नहीं तो क्या होता है, समय होता है तब समझ नहीं आती, समझ होता है तब समय नहीं होता है, समय निकल गया होता है। हमें अपना ध्येय प्राप्त करने के लिए दिन रात और सुबह शाम 24 घंटे उसके पीछे हमारा मन होना चाहिए। खाली संकल्प कर लिया उससे कोई मतलब नहीं। खाना बना लिया, उसको देख रहे, उसका सुगंध भी ले रहे, उससे पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता है। हमारे सामने बहुत सारे पदार्थ व्यंजन होते हैं, हमें वो देखकर मन में इच्छा भी प्रकट होती है, ये मेरे को खाना है। लेकिन खाली इच्छा करने से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए हमें खाना भोजन करना आवश्यक है। ठीक उसी तरह संकल्प करने से हमारा जीवन का विकास नहीं होता है। जो संकल्प किया है उसके लिए हमें दिन रात कड़ी मेहनत करनी है। बीच में मुश्किलें आएगी, लेकिन समर्थ मेरे साथ है और मुझे पूरा श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए मैं हर काम में आई कैन विन, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन विन। मैंने मैं कर भी सकता हूँ, बन भी सकता हूँ और सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे पूछा गया कि हम लोग जो उपवास करते हैं, एकादशी करते हैं, उसका क्या माने, कैसा एकादशी का कैसा करना चाहिए, उसका क्या प्रोसीजर है। पहले ज़माने में देखा जाए तो एकादशी दशम के दिन 12 बजे के पहले खाना खाना, शाम को फ्रूट खाना है, फलाहार करना है, दूध पीना है। दूसरे दिन अभी एकादशी का है तो बहुत सारे लोग निर्जला एकादशी में जल भी नहीं पीते, जल का भी सेवन नहीं करते हैं। वो नहीं होता है तो चलो, उन्होंने बाद में कहा है फलाहार करो। फलाहार नहीं होता है तो कम से कम जो उपवास में चलती है, अन्न छोड़कर, अन्न वर्ज्य है, त्याज्य है, वो न सेवन करते हुए जो उपवास को कहा गया उसको थोड़ा सा खाओ। नहीं तो कहते एकादशी और दुप्पट खाशी, उससे कोई मतलब नहीं है। वो दिन कम से कम फलाहार करो, दूध पियो, दही लस्सी ये सब खाओ, सात्विक खुराक खाओ। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन पहले उपवास छोड़ना है। ये तो बहुत पुराने की बात है। बीच में संत लोग, अच्छे साधु लोग जो सच्चे हैं, वो बाहर गाँव जाते थे और भगवान का नाम लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते। रात को घर लेट आते थे, इसलिए रात को देर से खाना नहीं है और घर वालों को परेशान नहीं करना है, इसलिए फलाहार या दूध लेके सो जाते थे, इसलिए उपवास हुआ। उपवास का अर्थ है उप माने श्रेष्ठ और वास माने उसके पास रहना है। श्रेष्ठ के पास रहना माने श्रेष्ठ कौन इस दुनिया में, हमारे इष्ट देव, कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये हमारे इष्ट देव, उसके पास हमें रहना है। तो बहुत एक कॉमन सेंस की बात है। अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें नींद आती है, आलस आता है, हम सो जाते तुरंत, हम भजन नहीं कर सकते। ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन और अतिरिक्त भोजन हमें नींद लाती है।
और कम भोजन भी कमजोरी की वजह से हमें नींद की ओर ले जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा जो सात्विक खुराक है वो हमें खाना है, तब जाके हमारा मन भगवान की ओर लगेगा और हमारा जो ध्येय है, फिर से कहूँगा, ये उपवास या एकादशी सिर्फ इसके करना है इसलिए नहीं करना है, संकल्प के साथ करना है। और दूसरा कहने मतलब ये है कि मौज मस्ती जीना है तो हमें उस तरह रहना है। हम फिर यही कहूँगा, खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, कहाँ का खाना खाते हैं, उससे हमारा हम अपने जो है क्या समय भी व्यय करते हैं, पैसा का व्यय होता है और स्वास्थ्य भी हमारा बिगड़ता है। कम से कम हमारे ऋषि मुनि ने कहा है, कम से कम जैसा हम औषध लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, वैसा खाना खाओ। नहीं तो हम तो आने दो आने दो आने दो, जब तक डॉक्टर भी बोलते हैं, देखो डॉक्टर, हम जब बीमार होते हैं डॉक्टर बोलते हैं ये हल्का हल्का खाओ। हॉस्पिटल में भी, अस्पताल में भी, हाँ, जो खाना दिया जाता है मरीजों को वो बिल्कुल सीधा सादा खाना होता है। वो भोजन बहुत सादा होता है, ना उसमें तेल होता है, ना मिर्ची होती है, ना ज़्यादा नमक होता है। सात्विक खुराक है। जब वो ज़बरदस्ती करते हैं उससे पहले हम सतर्क हो जाएंगे, अपने आप को ऐसा करो कि हम बीमारी ना होए। एक अच्छा तरीका है, खाली मन को, और ये 2.5 इंच की जीभ है ना, स्वाद यहाँ तक ही है। इसको ज़्यादा ये करने की जगह अपने आप को समझाना है कि अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा मेरी तबीयत बिगड़ेगी, मुझे औषध लेना है। और सही अर्थ में कहूँगा, देखो फलाहार इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं, हम एक गोली लेते हैं डायबिटीज़, बीपी या विटामिन की, कभी कभी गोलियाँ ऐसी भी आती है, कैप्सूल ऐसे भी है, टैबलेट ऐसी होती है जो एक गोली की कीमत 40 या 50 रुपये आता है, जबकि हम 20-30 रुपये में आधा किलो पपैया ला सकते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदा कारक है। केला ला सकते हैं, आज ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये, 60 रुपये डजन 5 रुपये के केला आता है, 2 केले खाओ 10 रुपये होता है। वही कहूँगा कि हमें सोचना है, मौज मस्ती करेंगे कब करेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे तन से और मन से। ये छोड़ो मत, ये मत कहो कि उपवास करने से, एकादशी करने से हमें तबीयत बिगड़ती है। अरे ये खाना खाने के बाद ही हमारी तबीयत बिगड़ रही है। इसलिए जो ऋषि मुनियों ने कहा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पूर्वजों ने कहा है कि हफ्ते में या 15 दिन में एक दफे ऐसा उपवास करो कि जिसका हमारा शरीर और मन का दोनों का स्वस्थ रहने के, निरोगी रहने के लिए हमारे जीवन में उपयोगी बने। तभी हम अपना जीवन का मजा कर सकते हैं, मौज कर सकते हैं। बाकी तो चलता रहा है, बीमार होना है बात अलग है। लेकिन उपवास का और एकादशी का महत्व फिर से कहूँगा, समझो जीवन में लाओ। हमें लाना है, मौज मस्ती जीना है। कब जिएंगे? बाहर का जंक फूड खा के? कभी नहीं। नारियल पानी पिएंगे, 40 रुपये का आता है, 50 का आता है ज़्यादा अच्छा लेने जाओ तो, और जबकि एक कैप्सूल हम 50 रुपये के 60 रुपये लेते हैं। ये थोड़ा हम सोचेंगे और अपना जीवन शैली है थोड़ा बदलने का कोशिश करेंगे। भगवान हम सबको सफलता दे, शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।